व्यक्ति जो कि थाने पहुंचता है और एक कागज लिए रहता है, पूरा ब्यौरा बताता है, थाने में जाके न्याय की गुहार लगाता है कि साहब मेरे साथ में गलत हो रहा है, मुझे न्याय दीजिएगा। जब वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होते हैं उन्होंने जब पूरी कहानी सुनी, वो कहानी सुनकर वो चौंक जाते हैं। आइए क्या हुआ था उस युवा के साथ में, आखिर क्यों उसने न्याय की गुहार लगाई, क्यों उसने बोला कि मेरी ही पत्नी, दरोगा पत्नी, मुझ पर ही उसने मुकदमा ठोक दिया है। जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के हापुड़ की पूठा गांव की। यहाँ का रहने वाला युवा गुलशन, जो कि आर्मी की तैयारी में थे कि कैसे भी करके जॉब लग जाए। हर एक युवा सोचता है, देश प्रेमी है, उसको लगता है कि आई लव आर्मी, मतलब देश प्रेम जो रहता है सच में रहता ही है। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा था, मुझे वर्दी से बहुत प्रेम है। आई लव आर्मी, और होना भी चाहिए देश प्रेम। सबसे पहले हमें देश प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर गुलशन के साथ में भी यही था। डेली रनिंग करने जाते हैं, दौड़ लगाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है 2016 में पायल रानी के साथ में। अब जब पायल से मुलाकात हुई दोनों में, क्योंकि पायल भी जॉब के लिए उसका भी सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं, मुझे वर्दी मिलनी चाहिए। यहाँ पर अब जब दोनों में जब दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे ये जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है। अब जब दोस्ती प्यार में बदली तो घर वालों से भी बात की जाती है कैसे भी करके, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। अब जब घर वाले मना कर देते हैं, या साथ में अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, जब घर वालों ने मना किया कि शादी नहीं हो सकती, दोनों बड़े परेशान होते हैं कि हम प्रेम करते हैं और ये घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या किया जाए। और एक दिन प्लान बनाते हैं 2021 में कि चलो चलते हैं घर से, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके। अब ये दोनों क्या करते हैं, गुलशन और रानी जाते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके। अब जब कोर्ट मैरिज कर ली जाके, सब जगह सबको पता चल गया कि इन्होंने लव मैरिज कर ली है। अब घर वाले क्या करते हैं, 22 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से दोनों की शादी करा देते हैं। अब शादी हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, 2023 में जो दरोगा होती हैं बन जाती हैं, ये जो पायल रानी होते हैं, इनका सिलेक्शन हो जाता है। और जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, जब पहली बार जब ये वर्दी में जब मिलती हैं पति से, तो पति इनको गोद में उठा लेता है। खुशी का ठिकाना नहीं था पति का कि कैसे, क्योंकि जो गुलशन थे वो तो जॉब करते नहीं थे, यहाँ पर पत्नी पर पूरा ध्यान दिया करते थे। लेकिन घर वालों का भी थोड़ा रोक टोक था कि जो बहू है, शादी हुई है, घर में रहेगी। लेकिन यहाँ पर गुलशन ने अपनी पत्नी का सपोर्ट किया कि नहीं, वो जॉब करना चाहती है, वो जॉब करेगी, मैं उसका साथ दूंगा। और यहाँ पर गुलशन ने बताया, मैंने मेहनत की, जॉब की तैयारी भी करता था, साथ में मैं दिन में काम करने में जाता था, क्योंकि पत्नी के खर्चे के लिए कोई भी कमी ना हो, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रही है, उसका भी खर्चा मुझे ही करना है, क्योंकि शादी के बाद में पत्नी मेरी जिम्मेदारी है। गुलशन ने बताया कि मैंने पत्नी पर पढ़ाई लिखाई में हर तरीके से मैंने पत्नी की हेल्प की, मदद की, और मेरा फर्ज भी बनता था अपने पत्नी के सपनों को पूरा करना। इसके लिए गुलशन ने जी जान लगा दी है, और गुलशन की जो मेहनत होती है वो भी सफल होती है, क्योंकि पत्नी दरोगा बन जाती है। यहाँ पर पति बहुत खुश, और पूरे अड़ोस पड़ोस गांव जो रिश्तेदार थे सारे बहुत खुश होते हैं, और बस गुलशन की तारीफ होती है, अरे वाह देखो पति ने देखो इतना पत्नी का साथ दिया, पत्नी दरोगा बन गई है। और पत्नी की भी तारीफ होती है कि वाह मेहनत रंग लाई है कहीं ना कहीं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वर्दी मिल जाती है, कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। पति ने बताया, पति का कहना है गुलशन का, वर्दी मिलने के बाद में जब इनको थाना मिल जाता है, जॉब करने लगती हैं, तो इनके अंदर चेंजिंग शुरू हो जाती है, बदलाव शुरू हो जाता है। कम बात करना शुरू कर देती हैं, घर पर आना जाना कम कर देती हैं। ऐसे करके धीरे धीरे इनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं। और जब दूरियां बढ़ने लगती हैं तो एक दिन वो आता है कि जो पत्नी होती हैं वो क्या करती हैं, 13 नवंबर 2025 को वो थाने जाती हैं, और थाने में शिकायत दर्ज कराती हैं दहेज उत्पीड़न का, कि मुझे धमकी दी जाती है दहेज के लिए कि 10 लाख, उन्होंने बताया कि मेरी शादी में 10 लाख की मेरी शादी हुई थी, अब ये मुझे 10 लाख की गाड़ी मांग रहे हैं, 10 लाख कैश मांग रहे हैं।
और पैसा मांग रहे हैं मुझसे और मुझे धमकी भी देते हैं मारने की। ये सारी चीज़ें जो पत्नी ने होती हैं वो शिकायत में अपने दर्ज कराई हैं पति पर, और जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, ननद नंदोई और जो रिश्तेदार हैं उन पर भी, जो खास रिश्तेदार, उन पर उन्होंने FIR दर्ज कराई है कि दहेज उत्पीड़न का, कि मुझे दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ जो पुलिस होती है वो फिलहाल अपना काम कर रही है, लेकिन जो पति होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, आहत हो जाता है कि मैंने अपनी पत्नी को दरोगा बनाया और दरोगा बनने के बाद में मेरी ही पत्नी ने मुझ पर ही मुकदमा ठोक दिया। इस बात को लेकर पति बहुत ज़्यादा आहत होता है और रोता है। यहाँ पर जब पति थाने में पहुँचता है और अपना जो पूरा लेटर लेके कि ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी बताता है, तो सच में उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं कि मैंने क्या सोचा था और मेरी पत्नी ने मेरे साथ में क्या किया। अब यहाँ पर इतने सारे जो दहेज उत्पीड़न के और मारपीट का ये सारे जो मुकदमे लगवाए हैं, पुलिस तो जांच करेगी, लेकिन फ्रेंड्स बहुत दुख होता है हमारे समाज में। मुझे लगता है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, है ना। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि महिला आयोग बना हुआ है, महिला को इतने सारे अधिकार है। थोड़ा भी कुछ बोल दिया कि मुझे प्रताड़ित करता है, मुझ पे मारता है या मुझसे दहेज मांगता है, तो तुरंत उनकी सुनवाई की जाती है। लेकिन पुरुष यहाँ पर गुहार लगाता रहता है न्याय की, लेकिन पुरुष के साथ में न्याय नहीं होता है। अतुल सुभाष वाला मामला हो, अतुल सुभाष ने पत्नी से प्रताड़ित होकर इतना ज़्यादा उसको परेशान कर लिया था कि इतने लाख रुपए मुझे दे दो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, इतना पैसा, ये वो, इतना प्रताड़ित कि अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी थी। एक अतुल सुभाष नहीं, कितने ही हमारे समाज में ऐसे युवा हैं जो पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। सोचो ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो जीवन है, संसार में एक बार आए हो, उसके लिए भी मतलब पैसे के लिए ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना बहुत ही गलत है। और ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका होता है, इसको आप पैसे से तौलते हो। कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पालो, लेकिन ये जो रिश्ता है, सच में इस रिश्ते को कभी भी कमजोर मत पड़ने दो। उस समय को याद करो जिस समय तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ दिया। पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए लागू होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि अगर हमें जॉब मिल गई है, हमारी पोस्ट ऊंची बढ़ गई है, पति कुछ नहीं कर रहा है तो उसको वैल्यू नहीं देनी है। भैया, वो आपके लिए भगवान है जिसने आपको यहाँ तक लेके आया है, उसका शुक्रिया अदा करो। और ये जो रिश्ते है पति पत्नी का, इस रिश्ते की गरिमा को बना के रखो। सोचो ना कहीं क्या सच है क्या झूठ है, ये तो अभी पुलिस ही वो करेगी। लेकिन ये जो दहेज उत्पीड़न का लगाया गया है, सोचो ना अगर दहेज की लालसा होती पति के अंदर, ठीक है, तो वो कोर्ट मैरिज नहीं करता, प्रेम विवाह ही नहीं करता। अगर उसके अंदर दहेज चाहिए होता कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो मुझे कुछ दहेज मिलेगा नहीं, तो इससे तो ये मनसा स्पष्ट होती है कि दहेज नहीं चाहिए था उस लड़के को जिसने तुम्हें साथ दिया, जिसने तुम्हें दरोगा बनाया। उसके बावजूद भी आपने उस पर दहेज प्रथा का, उत्पीड़न का आपने वो मुकदमा दर्ज कर, जो भी है सच्चाई है। क्योंकि जो न्यूज़ में आता है हम उतना ही समझते हैं। अब किसके फैमिली मैटर में, घरेलू उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम अच्छे से नहीं जानते, नहीं समझते हैं ना। तो बस यही कहना चाहूँगी इस स्टोरी के माध्यम से, जो भी है अपना जो रिश्ता है उसको हमेशा बचा के रखो, किसी की नज़र ना लगे आपके रिश्ते को। और ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, इस रिश्ते की डोर को, प्रेम और विश्वास की डोर को कभी भी टूटने मत दो। कितना ही हम आगे बढ़ जाएं, कितनी ही सफलता की ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन जो हमारा हमसफ़र है वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब उसने दुख में साथ दिया तो सुख में भी हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आई हैं जहाँ पर SDM साहब का भी एक आया था ना मामला, जहाँ पर जैसे ही पत्नी SDM बन जाती हैं उसके बाद में पति तो कुछ करता नहीं है, तो पति को ही छोड़कर दूसरे से उनका रिलेशन हो जाता है। भैया, तो ये सब मत करो, इस रिश्ते की गरिमा को बना के रखो। आपने ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत अच्छी बात है, आपके पति को भी आप पर गर्व होता है, लेकिन उस समय पति टूट जाता है जिस समय आप उसको धोखा दे देती हो। तो बस इस स्टोरी के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, अपने रिश्ते की गरिमा को बना के रखो। और
आप सभी के क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो न्यूज आती है मैं आप सभी के समक्ष पहुंचाती हूँ। स्टोरियां सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख देना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सावधान करना, आप सभी को सतर्क करना है कि ये रिश्ता है, इस रिश्ते की गरिमा को बना के रखो। जय हिंद, जय भारत।